नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में हम पुणे की सनम हसन की मौत की मिस्ट्री पर बात करेंगे। दरअसल सनम हसन अपने घर की लाडली बेटी थी। उसके पिता ने उसके सपनों की ऊंची उड़ान को पूरा करने के लिए मुंबई में फैशन डिजाइनर का कोर्स करने भेज दिया, लेकिन उसको नाइट आउट घर से बाहर रात को रुकने की इजाज़त नहीं दी थी। इसलिए 3 अक्टूबर 2012 को जब उसके दोस्तों ने सनम का बर्थडे सेलिब्रेट करने का विचार किया तो उसने कहा कि मेरे अब्बा मुझे घर से बाहर रात को रुकने की इजाज़त नहीं देते हैं। इसलिए दोस्तों ने उसके पिता को फ़ोन किया, अब्बा को फ़ोन किया और उनसे सनम के लिए नाइट आउट रुकने की इजाज़त मांगी। घर वालों ने दोस्तों की कहने के अनुसार सनम की सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी के लिए घर से बाहर रात को रुकने की इजाज़त दे तो दी, लेकिन सुबह जब उनके पास फ़ोन आया कि रात सनम की अचानक तबीयत खराब हो गई तो सनम के परिवार के होश उड़ गए। उनके पिता के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बताया जाता है कि जब वह पुणे आए, पुणे के ससून अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि सनम का हार्ट 70% ब्लॉक था और ज़्यादा शराब पीने के कारण उसका हार्ट ब्लॉक हो गया अथवा हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार वालों की सनम के प्रति फिक्र और तब बढ़ गई जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा कि सनम के सीने से लड़के का दिल निकला है। सवाल यहीं से बड़ा हो गया कि एक फुटबॉल प्लेयर के सीने में 70% ब्लॉकेज कैसे हो सकती है, क्योंकि उससे पहले उसने परिवार के किसी भी सदस्य से सीने में दर्द या किसी दिक्कत की बात नहीं की थी। एक नामचीन बैंड में काम करने वाली लड़की जो फैशन डिजाइनर का कोर्स भी कर रही है घर से दूर और फुटबॉल प्लेयर भी है, उसके सीने में 70% ब्लॉकेज कैसे हो सकती है, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर के लिए सांस का बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। सस्पेंस मिस्ट्री यहीं से बढ़ने लगा। सवाल हुआ कि सनम के सीने में लड़के का दिल कहाँ से आया। क्या सनम लड़की थी और मरने के बाद वह लड़का हो गई? आखिर ये कैसे हुआ? पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच शुरू की, लड़की के दोस्तों और हॉस्पिटलों के डॉक्टरों से पूछताछ की, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। घर के सदस्यों का कहना था सनम के कि सनम की हत्या एक साजिश के तहत हुई है, वरना सनम के सीने में लड़के का दिल कहाँ से आता। और सनम एक फुटबॉल प्लेयर थी, उसने पहले कभी सीने में किसी प्रकार की दिक्कत की बात नहीं कही थी परिवार से, तो 70% ब्लॉकेज का मतलब एक साजिश वाली बात है। और सनम के परिवार वालों ने महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाया और दबाव काम आया उनका, क्योंकि उनका आरोप था कि पुलिस सही से कार्य नहीं कर रही है। इसलिए सनम की मौत मिस्ट्री की जांच अब सीबीआई से कराई जाए। दोस्तों, सनम के परिवार की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने सनम का केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने जब बिसरा रिपोर्ट के साथ सनम हसन के दिल की जांच की और फिर उन्होंने हार्ट को सनम के फादर के डीएनए और सनम के डीएनए से मिलाने का प्रयास किया, और जब सीबीआई की रिपोर्ट आई तो और ही हैरान करने वाली थी।
ये एक मिस्ट्री ऐसी थी जिसने और शक गहरा दिया क्या वास्तव में सनम की हत्या एक साजिश के तहत हुई है। दोस्तों, रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई ने हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर्स, उसके सनम हसन के दोस्तों से खूब पूछताछ की, लेकिन आज तक कोई सीबीआई के हाथ ऐसा साक्ष्य नहीं लगा जिससे पुलिस किसी को गिरफ्तार कर पाती कि सनम की साजिश के तहत हत्या हुई है। 2012 से लेकर 2023 तक का समय सीबीआई के लिए एक मिस्ट्री से कम नहीं है, एक बड़ी चुनौती है यह साबित करने के लिए कि लड़की के दिल में लड़के का दिल कहाँ से आया या सनम की मौत कैसे हुई। सवाल यही है दोस्तों, क्या एक लड़की के सीने से लड़के का दिल निकल सकता है? जब आप हार्ट विशेषज्ञों, सर्जनों से बात करेंगे, बड़े बड़े सर्जनों से बात करेंगे, तो वह आपको बताएंगे कि कोई भी हार्ट को देखकर ये नहीं बता सकता डॉक्टर कि ये दिल लड़की का है या लड़के का है। आखिर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के सामने ऐसी क्या वजह रही जिन्होंने सनम के सीने से निकले दिल को लड़के का बताया और वह दिल बाद में सनम के माता पिता से डीएनए भी मैच नहीं कर पा रहा था, बल्कि बाकी शरीर के सभी अंग सनम के माता पिता से डीएनए मैच कर रहे थे। बात छोटी नहीं, बात बहुत बड़ी है, सवाल बहुत बड़ा है। डॉक्टरों का कहना है कि हो सकता है कि पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टरों ने शरीर के अन्य अंगों के साथ हार्ट को भी बाहर निकाला हो और उस दिल को भी निकाल दिया हो और गलती से किसी और का दिल उसमें रख दिया हो। लेकिन अगर ये हुआ तो फिर डॉक्टरों के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिन्होंने सनम के सीने से लड़के के दिल होने की पुष्टि कर दी। सवाल यही है कि एक फुटबॉल प्लेयर के सीने में 70% ब्लॉकेज कैसे हो सकती है। सवाल यही है कि जब कोई लड़की या लड़के के दिल को देखकर बता ही नहीं सकता कि ये किसका दिल है, तो फिर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने लिख दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि ये सनम के दिल लड़के का दिल है, सनम के सीने में लड़के का दिल है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सनम के सीने में लड़के का दिल कहाँ से आया। हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं कि सनम की मौत की मिस्ट्री की सीबीआई गुत्थी जल्द से जल्द सुलझाए, ताकि पूरे देश को यह पता चल सके कि सनम के सीने में लड़के के दिल होने की जो बात हॉस्पिटल वालों ने की थी, डॉक्टरों ने जो लिखी थी, उसमें कितनी सच्चाई है और सनम की मौत की मिस्ट्री का असली वजह आखिर क्या है। जय हिंद, जय भारत।